हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फोर्थ फेज़ के तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। फोर्थ फेज़ के इलेक्शन जो है 13 मई में होंगे। ये 13 मई में इलेक्शंस होंगे आपके 96 सीटों के लिए। 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इसमें कवर्ड होंगी। इसमें से आउट ऑफ 10 2 विल बी कंप्लीटेड ऑन द सेम डेज। जो मैंने बताया था आपको, पिछले बार बताया था कि हम 6 लेके आ रहे हैं और 3 आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें 3 नए स्टेट्स भी इंक्लूड हो रहे हैं। एक तेलंगाना हो रहा है, आंध्रा हो रहा है, उड़ीसा हो रहा है। और मज़े की बात यह है, जो तेलंगाना और आंध्रा है, आंध्रा में करीब 39 सीट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 39 सीट्स हैं, और तेलंगाना में 17 सीट्स हैं। ये उसी दिन कंप्लीट भी हो रहे हैं इलेक्शन, यानी कि 2 स्टेट यही हैं जिनके इलेक्शन कंप्लीट हो रहे हैं। बाकी का उड़ीसा नया जुड़ा हुआ है, इसमें भी इलेक्शन आपके जो है करीब 5 फेज़ तक जाएंगे या 4 फेज़ तक जाएंगे। तो पहले फेज़ में कितनी सीट ली जाएंगी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर चौथे चरण की बात करी जाए तो चौथे चरण तक जो हमारी सीट्स की वोटिंग प्रक्रिया कंप्लीट होगी वो करीब होगी 381, और इसमें पूर्णतः रूप से जो स्टेट कवर्ड हो जाएंगे वो स्टेट्स आपके हो जाएंगे 16। अभी 381 का मतलब होता है 543 में। अगर 381 को मैं देखूं तो सीधा मैं बता देता हूं आपको कितने परसेंट हो गया। 543 ये हो गया आपका 70% वोटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 4 स्टेट में जो मतदाता थे ये 70% इलेक्ट करके कैंडिडेट्स भेजेंगे। इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, ये अपने मत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ये मेरी अपील रहेगी लगातार। और फिर फोर्थ फेज़ मैं आपको इसके डिटेल में जाता हूँ, डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि फोर्थ फेज़ हमारा पड़ रहा है 13 मई में। 94 सीट्स पे इलेक्शंस होंगे। इसमें टोटल जो इलेक्शंस होने हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेट्स और टेरिटरीज़ मिला ली जाएंगी। इसमें एक टेरिटरी रहेगी, 9 स्टेट्स रहेंगे। इसमें 3 स्टेट्स अभी बढ़ रहे हैं, इसी बार बढ़ रहे हैं, 4 बढ़ रहे हैं। बल्कि आपका एक बढ़ रहा है उड़ीसा, एक बढ़ रहा है आपका तेलंगाना, आंध्रा, और एक बढ़ रहा है आपका ये समझिए क्या कहेंगे, बस इतने ही बढ़ रहे हैं, 3 ही बढ़ रहे हैं। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा बढ़ रहे हैं। आंध्रा और तेलंगाना में एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। आउट ऑफ 25 आंध्रा है 25 पार्लियामेंट्री सीट्स एंड ऑल सीट्स विल बी completed on the same date, that is fall on 13th May. Accordingly, Telangana have 70 seats and the polling on the all seats will be completed on the same day on 13th May. तो तेलंगाना और आंध्रा वालों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके कौन कौन सी पार्लियामेंट कवर हो रही है, क्योंकि उनकी सारी पार्लियामेंट कवर हो रही है। अब मैं बता देता हूँ, बिहार में 5 हो रही है। जो 5 हो रही हैं उसमें एक है दरभंगा। फोर्थ फेज़ के लिए 13 मई के लिए बता रहा हूँ मैं, बार बार ध्यान से सुन लीजिए। 13 मई फोर्थ फेज़, दरभंगा, उजारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर। झारखंड जो नया स्टेट अभी इंक्लूड किया, उसमें एक है सिंहभूम, कुंथी, लोहारगढ़, पलामू। फेज 4 डेट 13 मई, याद रखिए। महाराष्ट्र 8 सीट आउट ऑफ 42 सीट्स आर देवास, उज्जैन,
मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, MP वालों 8 सीट। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा। महाराष्ट्र वालों 11 सीटें आउट ऑफ 48 पोलिंग विल बी कास्ट ऑन इन फेज 4 डेटेड 13th May 2024। सीटसार नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे। मावल और पुणे में भी इसी डेट में होगी। अच्छा है, मैं भी मतदान कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 22 तारीख को जाने वाला था, तो मैं सोचा था मैं बाया जो है रजिस्टर्ड वोटिंग करूंगा या ऑनलाइन वोटिंग करूंगा, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा कि मेरा तो 13 तारीख को पड़ रहा है, तो मैं भी वोट कर पाऊंगा। सिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड 11 सीट्स आर देयर। रिपीट कर दे रहा हूँ, नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पूना, सिरूर, अहमदाबाद, शिरडी, बीड। 13 तारीख 4th फेज 13th में। उड़ीसा की 4 सीटें ली जा रही हैं 4th फेज में। 4th फेज में भी इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है। 21 सीटों में 4 सीटें जो ली जा रही हैं वो है एक कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापट, बरहमपुर 4 सीट से 13th में फेज 4th फेज 13th में। उड़ीसा 4 सीट आउट ऑफ 21। कालाहांडी, नवरंगपुर, बरहमपुर और कोरापुट। तेलंगाना all 7 seats voting will be completed on the same days in phase 4 date 13th May। सीट्स का नाम लेने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरह आंध्रा में 25 सीटों में 25 सीटों पर उसी दिन पोलिंग हो जाएगी। 13th May में 4th फेज पड़ रहा है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, इसका भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी सीट्स आ रही हैं, सारी 25 की 25 सीट्स आ रही हैं इसमें। यूपी का नाम लूँगा मैं। यूपी में 13 सीटों पर इलेक्शन होना है इस दिन 4th फेज में 13th May में। मैं तारीख बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग मिस मत करिएगा इसको। सिरसा, शाहजहाँपुर, खेरी, दोराहा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरक्काबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। नाम एक बार फिर सुन लीजिए, शाहजहाँपुर, खेरी, दोराहा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरक्काबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। वेस्ट बंगाल में 42 सीटों पर 8 सीटों पर इलेक्शन होगा। 4th फेज तारीख 13 मई 2024। सिरसा, बहरामपुर, कृष्णनगर, रानाघाट, बर्धमान पूर्वा, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए जल्दी जल्दी। बहरामपुर, कृष्णनगर, रानाघाट, बर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर, बीरभूम। एंड लास्ट टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। जो 4th फेज में इलेक्शन होगा वो एक सीट है श्रीनगर। आगे 5th फेज में आते आते जम्मू एंड कश्मीर विल बी फिनिश, क्योंकि 5 सीटें हैं, 5 फेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो नए अब
कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं अगले फेज के लिए, 5th फेज के लिए, वो 7 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हो रहे हैं। यानी कि इसमें जो है ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज में, 2 स्टेट्स में ही वोटिंग कंप्लीट हो पाई। तो अब आगे का 5th फेज का जो मैं बताऊंगा, वो 5th फेज का मैं आपको अभी 4th फेज का जैसे कंप्लीट होगा वैसे ही 5th फेज के लिए मैं आपके पास आऊँगा। तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और मेरी फिर एक बार विनती है, कृपया बार बार वीडियो देखें, अपनी सीट को चिन्हित करें, लोकसभा सीट में अपने पोल स्टेशन को चिन्हित करें और कृपया उस दिन वोट डालने अवश्य जाएं। आपकी सत्ता में भागीदारी वोट के माध्यम से ही संविधान ने सुनिश्चित की है। आपको अधिकार है अपने कैंडिडेट को चयन करने का। आप कहीं अपने निजी स्वार्थों के हित में या अपने आलस्य के कारण वोट न डालने का कारण ऐसा कैंडिडेट आपकी विधानसभा या आपके लोकसभा में चुन के ना आ जाए जो आपका काम ही ना कर पाए, आपके देश हित का काम ही ना कर पाए, सिर्फ अपनी झोलियां भरता रहे। जिसके उदाहरण मैं समझ रहा हूँ, बहुत जगह उदाहरण आप देख भी चुके हैं और बहुत से लोगों के देखने बाकी भी हैं। ऐसे ऐसे सांसद भी चुन लिए जाते हैं, पैसे की तड़क भड़क ही है। वो एक लेडीज़ थी पश्चिम बंगाल की, क्या नाम है, हीरोइन टाइप की है वो, मोइत्रा महुआ। मोइत्रा महुआ ने क्या किया? मोइत्रा महुआ ने आपके वोट का अपमान नहीं किया क्या? क्या आपको मोइत्रा महुआ को वोट देना चाहिए? मेरा सीधा प्रश्न है। मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए। अब आप मोइत्रा महुआ को अगर फिर भी देते हो तो भूल करते हो, क्योंकि मोइत्रा महुआ तो पैसे से बिक चुकी है। आप जान चुके हो, ये संसद में मामला उठ चुका है। मोइत्रा महुआ हुआ, केजरीवाल हुआ, आपका ये मनीष सिसोदिया हुआ, ये आपके ये जो हुए क्या कहते हैं चेले बेले जो भी पड़े हुए, ये सबके सब ऐसे ही है, समझे। वो लालू के लड़के के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर अलग तलवार लटक रही है, मतलब गंद मचा रखी है। सीएम आपका एक जेल में पड़ा हुआ है, 36 उसका क्या कहते हैं, मुझे माफ़ करिए, बिहार टूट के झारखंड जो बना था, झारखंड का मुख्यमंत्री पड़ा हुआ है। क्या यार गदड़ मचा रखी है यार। संविधान लोकतंत्र के नाम पे जो है कलंक साबित हो रहा है देश हमारा, लोकतंत्र की मर्यादा हमारी टूट रही है। तो प्लीज़ 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 जनता, आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ही इसमें कुछ योगदान करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद, जय लोकतंत्र।